हेलो बच्चों लोग, आज हम लोग पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना क्या है। तो जब लाइट होती है और वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट अपना रास्ता चेंज कर देती है। देयर इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट रे, देयर इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट रे एट द सरफेस separating two medium। मतलब इफ लाइट इज ट्रेवलिंग इन वन मीडियम तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे चलेगी स्ट्रेट लाइन में, बढ़िया एकदम मस्त ऐसे चलती रहेगी। पर अगर लाइट का मीडियम बदल जाए, यानी लाइट एक मीडियम से दूसरे में चली जाए, तो लाइट अपना रास्ता तुरंत चेंज कर देती है, बेंड हो जाती है। कैसे बेंड होती है? पहले हमने देखा लाइट गई रेयर से डेंसर मीडियम। रेयर मतलब जो थोड़ा खाली मीडियम हो, डेंसर जो भरा हुआ मीडियम हो। तो रेयर मीडियम हमने लिया एयर और डेंसर मीडियम लिया वाटर, और लाइट जा रही है एयर से वाटर, तो किधर बेंड होगी? बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। मतलब लाइट ऐसे जाती, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट का पाथ ये होता कि नहीं, सीधे। पर अभी मीडियम चेंज होने से लाइट की बेंडिंग होगी। कैसे बेंडिंग होगी? सबसे पहले इस सरफेस पे, कहां पे? सरफेस पे आप नॉर्मल बनाइए। क्या बनाइए? नॉर्मल। नॉर्मल मतलब क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर। क्या? परपेंडिकुलर। तो इस सरफेस पे, इस पॉइंट पे हमें परपेंडिकुलर बनाना है। तो ऐसा सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर ऐसा होगा, तो हमने ये बनाया और इसको बोला नॉर्मल, विच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। नाउ लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट ऐसा जाता विदाउट एनी डेविएशन, कोई फर्क नहीं पड़ा। पर मीडियम चेंज होने से लाइट की बेंडिंग होगी, और किस तरफ? टुवर्ड्स नॉर्मल। ये है नॉर्मल, लाइट ऐसे नहीं जाके नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, ऐसे। When light goes from rarer to denser medium, it bends towards the normal. इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। और ये रिफ्रैक्शन के बाद आई तो इसको बोला रिफ्रैक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो थोड़ी सी बेंडिंग आ जाती है, अपनी पाथ चेंज कर लेती है। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट ऐसे जाती है, और क्योंकि मीडियम चेंज हो गया तो लाइट बेंड हो गई, और रेयर से डेंसर तो किधर बेंड होगी? टुवर्ड्स नॉर्मल। दूसरा केस, लाइट जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाए, मतलब ऊपर एक भारी मीडियम हो, जैसे मान लो ऊपर वाटर है, और नीचे एक रेयर मीडियम है, जैसे मान लो एयर है। अब ये लाइट आई, सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा नॉर्मल। बच्चों ये सरफेस, इस सरफेस के नॉर्मल ऐसे परपेंडिकुलर, तो ये बन गया नॉर्मल। अब डेंसर से रेयर में लाइट कैसे बेंड होती है? बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। मतलब मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट ऐसा जाता, पर मीडियम चेंज होने से लाइट बेंड हो जाएगा। किस तरफ? नॉर्मल से दूर, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये नॉर्मल है, इससे दूर भाग गई लाइट, ऐसे ऐसे जानी चाहिए थी, पर नॉर्मल से दूर बेंड हो गई। इसको बच्चों हम फिर से बोलेंगे कौन सी रे? इंसिडेंट रे, और इसको रिफ्रैक्टेड रे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कहां से? नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे का। तो पिछली बार आप देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन छोटा हो गया, और इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा है। तो दो तरह के फिनोमेना हैं, रेयर से डेंसर बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयर बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। एक तीसरा केस भी है, व्हेन देयर इज नो बेंडिंग ऑफ लाइट। चाहे लाइट रेयर से डेंसर जाए, चाहे डेंसर से रेयर जाए, चाहे रेयर से डेंसर, चाहे डेंसर से रेयर, लाइट की कोई बेंडिंग नहीं होगी। कैसे? अभी तो आप कह रहे थे बेंड होगा। जब नॉर्मल इंसिडेंस हो, नॉर्मल इंसिडेंस मतलब ऐसे, इंसिडेंट रे ऐसे हो, एकदम बढ़िया, एकदम मस्त। व्हाट इज दिस? दिस इज इंसिडेंट रे। अब इस सरफेस पे हम नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर। ये ऐसे बना, क्या बन गया? ये क्या बन गया? नॉर्मल। अब देखो इंसिडेंट रे भी यही, नॉर्मल भी यही, तो इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 0। ये देखिए, ये इंसिडेंट रे और इसी के ऊपर क्या बन गया? नॉर्मल। सो दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज इंसिडेंट रे। इन दोनों लाइन के बीच में कितना एंगल है? 0। पैरेलल लाइन है, एक साथ जा रही है, एक के ऊपर एक है, इनके बीच में कोई एंगल नहीं। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो तो लाइट ऐसे पास कर जाएगी। कैसे? विदाउट एनी बेंडिंग, विदाउट एनी बेंडिंग, एकदम सीधी निकल जाएगी, विदाउट एनी बेंडिंग, वेयर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0। अब की बार ये बन गई क्या?
रिफ्रैक्टेड रे, और यहीं पे क्या है, नॉर्मल, मतलब रिफ्रैक्टेड रे भी इसी लाइन पे है, नॉर्मल भी इसी लाइन पे, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो। सो दीज आर द 3 केसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। अब इसको जरा हम अप्लाई करें, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल, और नो बेंडिंग जब कैसा इंसिडेंस हो, नॉर्मल। आइए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए ये एक ग्लास से बना रेक्टेंगुलर स्लैब है, ग्लास स्लैब, अंदर ग्लास है और बाहर एयर, और यहां भी एयर, ये ग्लास। तो ग्लास बच्चों कैसा मीडियम होगा, भारी मीडियम है, डेंसर, और एयर कैसा होगा, रेयर। ये एक रे ऑफ लाइट आया। अब हम यहां पे क्या बनाएंगे, नॉर्मल, मतलब इस सरफेस के परपेंडिकुलर, लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। फिर यहां पे स्ट्राइक किया, फिर एक सरफेस है, अब की लाइट कहां से कहां जा रही, डेंसर से रेयर जा रही है। यहां पे फिर बनाया मैंने नॉर्मल, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब डेंसर से रेयर में लाइट किधर बेंड होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये नॉर्मल है, इससे दूर भागता हुआ, अवे फ्रॉम नॉर्मल। जैसे एक और केस ले लें हम, हमारे पास ये एक ग्लास प्रिज्म है, क्या है, ग्लास प्रिज्म है, ठीक है। अब अंदर ग्लास, ग्लास, बाहर एयर, एयर, सो एयर इज रेयर एंड ग्लास इज डेंसर एंड एयर इज अगेन रेयर। ये एक रे ऑफ लाइट आया, स्ट्राइक किया। अब यहां पे अपन क्या बनाएंगे, नॉर्मल। अब देखो ये सरफेस है ऐसा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर बनाना है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसा होगा, इस सरफेस से 90 डिग्री पे दिख रहा है, परपेंडिकुलर। नाउ लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ ऐसे जानी चाहिए थी लाइट को, बिना किसी डेविएशन के चली जाती, पर क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये देखिए ऐसे ना जाके टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर एक सरफेस आया, अब इस सरफेस पे क्या बनाना है, नॉर्मल, ऐसा सरफेस है, इसके नॉर्मल देखिए ऐसा बनेगा, ये सरफेस और इससे 90 डिग्री पे देखा। अब देखिए लाइट कहां से कहां जा रही है, डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर, तो बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब ऐसे जानी चाहिए थी पर नॉर्मल से दूर भाग जाएगी, तो इस तरह से। तो इस तरह से लाइट की कुछ बेंडिंग होती है, और एक स्पेशल केस में बेंडिंग नहीं होती, जब ऐसा सरफेस हो और लाइट ऐसे इंसिडेंट हो, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हो। अब अगले वीडियो में आपको बताएंगे हम कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज होती है।